ये 19 तारीख तक स्टे लगा हुआ है यूजीसी पर, तो ये इस यूजीसी को रोल बैक की बात होगी या जो चेंजेस है वो करके बात समझ जाएंगे? सीधा एक ही निवारण है इसका कि यूजीसी कानून जिस तरीके से सरकार लेकर आई इसको पूर्णतः खत्म किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में सरकार जिन मुद्दों पर आई है, हिंदुत्व के नाम पर आई है, गौ रक्षा के नाम पर आई है, राष्ट्रहित के नाम पर आई है और वही तोड़ने का काम कर रही है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, उनका नारा है हिंदू सम्मेलन करना। अगर आप हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं तो ये बांट कौन रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोदी जी, आपसे निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप सभी से निवेदन है मेरा कि हमें जातियों में मत बांटिए। बहुत वर्षों के बाद सभी वर्ण के लोग एक साथ आ रहे हैं, देश अपना जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, सभी सनातनी एकत्रित हो रहे हैं, हर जगह से जातिवाद छुआछूत खत्म हो रहा है। आप इसको ला करके दोबारा से विद्यार्थियों को भी, समाज में, गांव में, हर जगह आप इसको दोबारा से मत बांटो। मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि SC ST OBC वर्ग के लोगों का कहना है कि सिर्फ जो प्रताड़ित हो रहा है, जो भेदभाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के साथ होता है। वो कहते हैं ब्राह्मण तो प्रताड़ित हुआ ही नहीं आज तक। क्यों नहीं होता है? ब्राह्मण प्रताड़ित क्यों नहीं होता है? आप एक बात बताइए, ब्राह्मण क्यों प्रताड़ित नहीं होता है? क्या ब्राह्मण का हर एक व्यक्ति अमीर है, करोड़पति है? नहीं, हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ है, हम आर्थिक आरक्षण के साथ में है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो गरीब है, उसको आर्थिक आरक्षण की जरूरत है तो आप उसको दीजिए, किसी भी जाति का हो। लेकिन किसी को सिर्फ जाति के नाम पे दलित बनाए रखना वो गलत है। आप अगर है, आप डिजर्व करते हैं तो आप लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? जो गरीब है उसे दीजिए आप। अभी तो नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हो भाई साहब, ये कह रहे प्रताड़ित नहीं हो रहा। हाँ, ब्राह्मण प्रताड़ित बिहार में दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान महादेव है, उसके बगल में हरिनगर गांव में पैसे के घर बनाने में, पैसे के लेन देन के चक्कर में पासवान समुदाय के बंदे से पैसे को लेके मारपीट हुई। वो वीडियो आप मीडिया में भी है। इन्होंने ही ब्राह्मण को मारा, खींचा, और अगले दिन क्या, उसी रात में थाने पे पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे 272 आदमी, पूरे गांव पे SC ST लग गई। आप बताइए भाई साहब, कैसे ब्राह्मण प्रताड़ित नहीं हो रहा? कहेंगे कि ये SC ST OBC वर्ग के लोगों के लिए आपके दिल में क्या नफरत उनके लिए? बिल्कुल, हम तो भाईचारा रहते हैं। आज भी हम मिलते हैं तो भाई जब प्रेम से बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे प्रसन्न, हम सबको साथ लेके चलते हैं। आज भी हमारे गांव में 40 घर दलित है, जिसमें 5 घर हमारे बाप दादाओं ने बसाया है। हमने तो नहीं कभी भेदभाव किया। हमारे शादी विवाह में वो आते हैं, भोजन करते हैं, साथ में रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं। हमने कभी तो दलितों के साथ भेदभाव नहीं किया। ये केवल चंद्रशेखर रावण की वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। कहते पानी नहीं पीने दिया, खाना नहीं खाने दिया है, हमें ऊंची पोस्ट पे नहीं बैठे। अगर पानी नहीं पीने दिया तो वो लोग जिंदा कैसे थे? हमसे पूछ रहे हैं। आपने उन्हें अधिकार दिया संविधान में, बाबा साहब ने अधिकार दिया, मानते हैं तो बाबा साहब पानी का अधिकार तो भैया, पानी अगर उनके पास नल नहीं था तो पानी कैसे पीते थे? पानी तो हमने पिलाया। सर इसी जंतर मंतर से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, क्या आपके मन में आता है ऐसा कि मैं भी इनके वाद के खिलाफ नारे लगाऊं? नहीं भाई साहब, ये तो हमारे भाई हैं। ये किसी, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम तो प्राणी से लेके इस धरती पे जितने वास कर रहे हैं सबके सुख की बात करता हूँ। और जो ये कह रहे हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया, पानी पीने नहीं दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब संविधान कैसे लिख दिए? वो विदेशों में जाके कैसे पढ़ लिए भाई साहब? उनको ब्राह्मण ने अपनी बिटिया कैसे दे दी? अपना नाम, सरनेम किसने दिया? भाई साहब सारी बातें हैं, जो चीज आप भी समझ रहे हैं और सब। हाँ, अम्बेडकर तीनों बहन ब्राह्मण में कैसे चले गए? यूजीसी के विरोध में आप आए, क्यों? यूजीसी के विरोध में आना पड़ा मुझे, क्योंकि उसमें पहले से ही सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही दोषी मान लिया गया है। जो कि सरकार को चाहिए समानता अगर लानी है तो उसमें संशोधन किया जाए,
कि उसमें एक कमेटी जो गठित की गई है उसमें सामान्य वर्ग के लोग होने चाहिए, और जो झूठी कार्रवाई करता है, झूठी अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करता है कोई, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण कुछ समय पहले इसी जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वो कह रहे हैं जो प्रताड़ित होता है, जो भेदभाव होता है, वो सिर्फ SC/ST के साथ होता है। ब्राह्मण वर्ग जो है वो भेदभाव कर रहा है SC/ST के साथ, तो उसके लिए सही कानून है। यदि ब्राह्मण भेदभाव कर रहा है, उनको अभी आकर के भेदभाव दिख रहा है, इससे पहले 75 सालों में उनको भेदभाव नहीं दिखा। और ये माननीय अम्बेडकर के लिए जो बात कर रहे हैं कि 75 सालों में उनका सामान सब लोग सम्मान नहीं कर रहे थे, अभी तक उनका सम्मान करते आए हैं। लेकिन जो आज जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो चंद्रशेखर रावण की देन है। चंद्रशेखर रावण चाहता है सब लोग कटो मरो और वो राजनीति करता रहे। वो बीजेपी की बी टीम है, और मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूं प्रभाकर मिश्रा, यदि वो अभी नहीं सुधरा तो सामान्य वर्ग उसको बहुत जल्दी नीचे गिराने का काम करेगा। क्या आप यहाँ अपने अधिकारों की बात करने हैं या फिर आप SC/ST OBC से चिढ़ते हैं उसलिए इस वजह से आए हैं? बिल्कुल, मैं अपने अधिकारियों की बात करने आया हूँ। मैं उनसे चिढ़ता नहीं हूँ, वो भी मेरे भाई हैं और वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन जो लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, क्षत्रियवाद मुर्दाबाद करते हैं, उनके खिलाफ हूँ मैं। बाकी वो मेरे भाई हैं, कानूनी दायरे में रह करके मैं अपना अधिकार सरकार से मांगता हूँ, उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनके सपोर्ट में रहा हूँ। मेरे ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ मैं, वहाँ पे जितने भी दलित भाई हैं सबको मैं जहाँ पर भी जरूरत होती है उनका बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मेरा नाम है अनुराग तिवारी। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, जब ऐसे नारे सुनते हैं तो ऐसे नारे सुनने के बाद जो लोग इन नारे लगाते हैं उनके लिए दिमाग में क्या आता है कि क्या मैं भी ऐसे नारे लगाऊं या ये लोग भटके हुए हैं? ये तो नास्तिक हैं और ये केवल ब्राह्मण को देखकर जलते हैं। आप लोग भी जलते हैं देख के? ना, हम तो 4 वर्ण है, हम जातियों को नहीं मानते, 4 वर्ण को मानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम 4 को मानते हैं, चारों भाई हैं। लेकिन ये केवल हमको देखकर जलते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जब से आए हो, तुम्हारे पूर्वज आए, तुमने भारत के लिए कुछ किया नहीं है, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, कहीं इनका योगदान हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, फिर ये ब्राह्मण को क्यों गाली दे रहे हैं? इसके लिए कोई कानून नहीं बना रहे हैं, केवल ब्राह्मण को पतन करने का मोदी कानून बना रहा है। लेकिन वो कहते हैं ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण प्रताड़ित करता है, वो ब्राह्मण भेदभाव करता है, इसलिए ऐसे कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। कौन दलित प्रताड़ित हो रहा है हमें बताए पहले, कौन प्रताड़ित हो रहा है? पहले मान लीजिए प्रताड़ित किए होंगे, मैं मानता हूँ, इस समय तो हो नहीं रहा है। जब से संविधान बना, कानून बना, जब से कोई दलित तो क्या कहते हैं प्रताड़ित नहीं हो रहा है। फिर हम पहले मानते हैं कि पहले पूर्वज करते थे प्रताड़ित, लेकिन इस समय नहीं कर रहे ना। तो इस समय अगर सबको समान है तो फिर कानून क्यों बनाया गया? हम 90 नंबर ला करके डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, वो 40 नंबर लाकर डॉक्टर बन जाते हैं। ये कौन सा कानून है? अगर आपको सम्मान करना है तो 40 नंबर लाकर दलित बने और 40 नंबर ला करके श्रवण का बच्चा डॉक्टर बने। और जो ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ, पानी नहीं पीने दिया गया, खाना नहीं खाने दिया गया, वो अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। फिर भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 5000 साल से जीवित कैसे हैं? मरे नहीं अभी तक, इनका पतन नहीं हुआ। एक दिन पानी नहीं पाओगे तो आप गला सूख जाएगा, 1 घंटा पानी पाओगे तो गला सूख जाएगा, एक दिन नहीं पाओगे तो मर जाओगे। फिर 5000 साल से पानी नहीं पा रहे तो फिर जीवित कैसे हैं? पहले क्या पीते थे जब पानी नहीं था तब इनके पास? ये यूजीसी में आप अपने अधिकारों की बात करने आए हैं या किसी एक वर्ग के खिलाफ यहाँ आए? नहीं, हम इसलिए यूजीसी में आए। अगर आपको यूजीसी लेके आना था बिल तो आप ऐसा करते कि सभी छात्रों को उसमें लेते। जो छात्र किसी के खिलाफ भी जाति भेदभाव करेगा उसको सजा मिलेगी, और अगर झूठा किसी भी जाति का अगर झूठा केस दर्ज करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये क्या है, इनको ऐसा कानून नहीं चाहिए। इनको तो इसलिए चाहिए कि सवर्णों को प्रताड़ित करना है। इनको मतलब नहीं है, SC/ST एक्ट था और सरकार को क्या करना, सरकार को सिर्फ लोगों को बांट के रखना है। ठीक है, ये प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, प्रताड़ित तो हम हो रहे हैं। आप एक बात देखिए, भारत का जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, एक AMU साइन करता है कोचिंग के लिए, उसमें सवर्ण समाज है ही नहीं, है ना, उसमें सवर्ण समाज है ही नहीं। तो देखिए, और फिर अगर कहीं सवर्ण समाज होता है तो कौन होता है? उसकी बेटियां होती है, बेटे नहीं होते। साफ लव जिहाद सरकार करती है और फिर 1 लाख 2 लाख रुपए देती है कि आप इनसे शादी कर लीजिए
और वो शादी करवाते हैं। आपके भी मन में आता है कि जैसे ब्राह्मणों की जाति को लेकर, ठाकुर की जाति को लेकर नारे लगाए जाते हैं, तो आपके मन में आता है ऐसे कोई अम्बेडकर को लेकर नारे लगाए जाए या SC ST को लेकर नारे लगाए जाए? नहीं, देखो हमारा काम गाड़ी देना नहीं है, ठीक है, हमारा काम गाड़ी देना नहीं है। ये क्या है, ये कौन लोग लगवा रहे हैं? आप एक बात देखिए, एक तो नेता और एक अधिकारी जो दलित समाज से आते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारा आरक्षण ना खत्म हो जाए। आरक्षण का मतलब कभी ये आर्थिक आधार पे हो जाए, इसमें क्रीमी लेयर लग जाए, इसलिए वो इनको उकसाते हैं और ये लोग उकसते हैं। तो मतलब आपका मन नहीं करता कि हम ऐसे कोई विरोध में नारे लगाएं? नहीं, हमारा विरोध में वैसा कोई नारे लगाने का। अच्छा सर, ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, तो उसके विरोध में आप भी कुछ ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसे मन में आया कभी? देखिए सर, नहीं, मन में आया कि नहीं आया? क्रोध आता है सर, लगाने का मन करता है? क्रोध आता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम गलत कभी किए नहीं तो हम कैसे करेंगे। हम अगर कभी मुर्दाबाद, अंबेडकर सर इतने बुद्धिमान थे, ये जो लोग मतलब कि अंबेडकर चिल्ला रहे हैं सर, ये अंबेडकर जैसे सर पढ़े लिखे नहीं थे सर, ये अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे नहीं है। आज चंद्रशेखर रावण भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ये UGC गलत है, और वो खुद भाई साहब LLB किए हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब की अवहेलना भी कर रहे हैं। उनका जजमेंट कितना अच्छा है कि जो जातिगत भेदभाव 78 साल पीछे छोड़ देना चाहिए। अब हमें आर्थिक आधार पे आरक्षण को देते हुए जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे अंतर जाति विवाह होना शुरू हो गए हैं, क्या हम फिर 78 साल पीछे भारत में जाना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी बात, जो मनुस्मृति के नारे लगा रहे हैं, मनुस्मृति मुर्दाबाद, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे भारत में संविधान लागू है सर, मनुस्मृति नहीं लागू है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही? पहले थी 5000 साल पहले, वो भूल ही नहीं चाह रहे इस बात को। 5000 वर्ष साल पहले कहीं नहीं ऐसा है। हम बताना चाहते 5000 वर्ष साल पहले ब्राह्मणों ने सब वर्ग को जोड़ा है। ब्राह्मणों ने सर केवट को जोड़े हैं, ब्राह्मणों ने निषाद को जोड़े हैं। भगवान राम ब्राह्मण ही थे, क्षत्रिय थे, निषाद को जोड़े हैं, केवट को जोड़े हैं। आज हमारे गाँव में देखिए, जब शादियाँ होती हैं तो जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम की जो महिलाएं होती चूड़ियां पहनाती हैं, हम देखते हैं हमारे घर में अदर मतलब कि OBC SC समाज से लोग, ST समाज से आते हैं, पानी पिलाते हैं। हाँ, धोबी आते हैं, नाई आते हैं, कुहार आते हैं। हाँ, दियालू वाले हम लोग कुहार से लेते हैं। हमने सर समाज को सब वर्ग को जोड़ा है सर। ये जो कर रहे हैं ना ब्राह्मणों ने किया सर, ये अंग्रेजों का कहीं न कहीं फूट डालो शासन करो का नारा है। यही लोग लगाकर सर वोट बैलेंस की राजनीति सीखते हैं। ब्राह्मणों में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो जाति को बांटने के लिए कहते हैं सर, जाति सर्टिफिकेट कौन देता है? तहसीलदार साहब देते हैं, और तहसीलदार सर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो संविधान के द्वारा नियुक्त होते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया है। तो सर जातिवादता को ब्राह्मणों ने सर कहाँ बांटा? आपको सर जाति के आधार पे योजनाएं चाहिए, आपको सर जाति के आधार पे नौकरियां चाहिए, लेकिन सर जाति खत्म करिए तो सर कहाँ से होगा? हम कह रहे हैं अगर आपको जाति खत्म करना है, आरक्षण चाहिए तो आर्थिक पे आप करवा दीजिए, समय के अनुसार आप आगे बढ़ते चाहिए। अच्छा सर, वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? अब जो कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जो कहते हैं कि इन्होंने हमें बांटा है, हमें 1000 वर्ष से हमें पानी नहीं पीने दिए, हमें गाली देते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि का आज ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। क्यों दर्जा दिया गया सर? क्योंकि उनका कर्म ऐसा था सर। आज भी हमारे देश में देखिए, राम आए नर से नारायण की यात्रा किए, ऐसा कर्म किए, भगवान बन गए। तो जो भी सर अच्छा कर्म करेंगे वो भगवान बन जाएंगे, वो चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। पड़ेगा भेदभाव UGC लागू? मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से और कानून मंत्री से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी लड़की का रेप होता है तो केवल ब्राह्मण का नहीं होता है। 4 वर्ण है, चारों वर्णों में से हर लड़के का रेप होता है। लव जिहाद किसी ब्राह्मण के, ठाकुर के बेटे से नहीं होता है, सबका होता है। इसके लिए कोई कानून नहीं बना रहे हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं इनके पास, घुसपैठ के लिए इनके पास कोई कानून नहीं है, केवल सवर्णों का पतन करने के लिए ये UGC कानून लेकर आ गए। तो UGC से भेदभाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। UGC आने से भेदभाव बढ़ेगा? सर UGC में भेदभाव बढ़ेगा तो सही, लेकिन इन्होंने पहले नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम करवाते थे, अब हिंदू को लड़वा रहे हैं। तो कुल मिला के इन्होंने कहा था कटोगे तो बैठोगे, ये तो खुद काटे रहे, खुद बांटे रहे, क्योंकि जो सवर्ण समाज है उसके ही दम पे ये लोग सरकार बनाते हैं। और 3 पाए हैं सवर्ण समाज के, अगर वो तीनों हट गए तो मोदी जी क्या गोदी जी हो जाएंगे ही बिल्कुल।
मैं कहना चाहता हूँ पहली चीज तो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बच्चा दोनों मेहनत करता है। एक बच्चा 95% नंबर लेकर के वो नहीं हो पाता, और एक बच्चा जो है 70% लेकर के आ जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है 95% वाला दिन रात मेहनत करके। तो उसको जो है आप आर्थिक मदद करो, उसको भी आगे बढ़ाओ, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाओ आप, लेकिन इस तरीके से मत बढ़ाओ किसी का हक छीन करके। दोनों मेहनत करें, जो आगे बढ़े, जिसका मार्क ज्यादा हो उसको नौकरी दो, उसको आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज यूजीसी की जो बात है, यूजीसी में जो है ये आप बांट रहे हैं, आप बांटो मत, बच्चों को मत बांटिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ राजनीति करने नहीं जाते। बच्चों को तो ये भी नहीं पता कौन कौन सी जात क्या है। एक साथ बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं। तो हमारा बच्चा किसी और अदर कास्ट से जाके नाश्ता पानी चाय पानी सब एक साथ करते, उठते बैठते हैं, खेलते हैं। तो बच्चों को क्यों बांट रहे हैं? बच्चों को बांटने कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे।